क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो ग्लूकोज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट एक यौगिक है जो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में होता है, और इसके बाद ये पायरुवेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या फिर अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन होता है। जैसे अगर हम बात करें ईस्ट के अंदर, इन ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर ये एथेनॉल में और प्लस CO2 और एनर्जी में ये ब्रेक डाउन होता है। यानी कि एथेनॉल प्लस CO2 में ब्रेक डाउन होता है और साथ में एनर्जी ऑर्गेनिज्म या जो ईस्ट को देता है। अगर हम बात करें इन ह्यूमन मसल सेल्स की बात करें, तो ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड में जो है ब्रेक डाउन होता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये CO2 देता है और H2O देता है और उसके बाद ये एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि हमने ईस्ट में, ह्यूमन मसल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ लिया कि ग्लूकोज जो है किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है, फिर पायरुवेट अगर ईस्ट में जाता है तो अगर ईस्ट की बात करें तो उसमें एथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज करता है। और इन ह्यूमन मसल सेल्स की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड बनाता है और उसके बाद ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पहले CO2 H2 में टूटता है और उसके बाद ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है।